इसकी तय में यूएस डॉलर है, जिसका एक तरह से बॉयकॉट होता जा रहा है व्यापार में, और उसकी शुरुआत ब्रिक्स देशों ने की। दूसरा, अपना वर्चस्व समय समय पे दिखाना कि आई एम द डॉन ऑफ दिस वर्ल्ड, ये वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई है। और तीसरा, जो कि शायद कई श्रोताओं को ना पता हो, वो है मोदी से आपसी रंजिश। जी हाँ, आपको लगता होगा कि अब की बार ट्रम्प सरकार वाले मोदी से क्या आपसी रंजिश हो गई। तो आपसी रंजिश मोदी से इस बात की थी कि जब बिडेन प्रशासन पावर में था और ये लग रहा था कि अब आगे ट्रम्प का आना मुश्किल है, हर सर्वे में, हर स्टडी में वो तो हमला नहीं हुआ होता ट्रम्प के ऊपर, जिसको फिर कई लोग विवादास्पद बोलते हैं कि अपने पे हमला करें, लेकिन मुझे थोड़ा सा नहीं लगता है, क्योंकि कोई अपने आप पे अपने कान के पास से नहीं हमला करा सकता है, कोई मजाक में भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक सीधे भेजा उड़ा देती है। तो ये भी है कि जब वो हमला हुआ तो बाकी लोगों में एक सहानुभूति आ गई। लोग कहते हैं ना कि 400 पाए राजीव जी, 400 पाए इंदिरा जी, तो वो सहानुभूति के वोट थे, आप समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये इस बार ट्रम्प जहाँ जिस हार पक्की थी, तो जो पावर में आया है वो सहानुभूति से आया है। जो उसके हमला हुआ उसके बाद से हवा बदली है, फिर उसको नेशनलिज्म में ले गया कि अब देखिए मैं राष्ट्रवादी विचार का हूँ, तो लोग जो है मैं ही जब सेफ नहीं हूँ तो क्या है। लेकिन आप देखें कि उसके साथ के जितने भी लोग थे उस कैंपेन में, उस पर्पज़ में, वो धीरे धीरे उससे दूर होते गए। विवेका रामास्वामी था, और ये आपका एलन मस्क था। ये बात अलग है कि एलन मस्क फिर अब जो है व्यापार के जरिए, है ना, क्योंकि उसे पता है कि भाई जंगल में रहना है, और जंगल में मतलब वर्ल्ड हो गया, और उसमें उसकी जो नदी है उसमें व्यापार करना है। नदी मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जहाँ जहाँ जिन देशों में अमेरिका का सीधे हस्तक्षेप है, तो मगरमच्छ से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि कई जगह यूरोप वगैरह में भी एलन मस्क की कंपनियों को एंट्री नहीं मिल रही है, सिक्योरिटी और कई सारे डिफेमेशन केसेस के कारण। तो इस प्रकार से ट्रम्प सत्ता में आया। हाँ, मैं इस बात पे दोबारा आता हूँ कि इस बीच जब ये तय हो गया था कि ट्रम्प नहीं आएगा इस हमले के पहले, तो ट्रम्प ने मोदी से मिलने का समय मांगा था। जी हाँ, ये कोई बताएगा नहीं, लेकिन आप इसको खुद सर्च कर सकते हैं कि समय मांगा था। आज ये जो स्टेटमेंट, ये जो नीचा दिखाया जा रहा है मोदी को कि देखो मैंने तुमसे समय मांगा था, तुमने नहीं दिया था उस समय जब तुम अमेरिका के दौरे पे थे, क्योंकि तुम्हें लगा था कि बिडेन की गवर्नमेंट आएगी। तो आज जब मेरा वक्त आया है तो मैं तुम्हें
समय नहीं दे रहा था और तुमको सर सर करके मुझसे अपॉइंट। तो ये एक स्टेटमेंट, ये ईगो मसाज था। मोदी ने सर बोला होगा कि या नहीं बोला होगा, उसने उससे समय मांगा होगा या नहीं मांगा होगा, लेकिन हमें तो बीच में ये भी पता चला था कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने जो है जब इस प्रकार की बकवास शुरू की थी मोदी के बारे में, तो मोदी से समय मांगा था, तो पीएमओ ने जो है टाल दिया था। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें, ये इस लेवल पे आनी नहीं चाहिए ऊपर, लेकिन इसे कौन ऊपर ला रहा है? वो ट्रंप ला रहा है। ट्रंप का प्रशासन, जो उसके लोग हैं इर्द गिर्द, वो ला रहे हैं और ट्रंप का ईगो मसाज कर रहे हैं।